है दुनिया के लोगों है संसार के लोगों यह जान लो। यीशु मसीह को झूठे केस में तो सूली पर तक चढ़ा दिया, मृत्यु दंड भी दे दिया। फिर क्या हुआ? यीशु मसीह स्वयं फिर से जीवित हो उठे और आज इस संसार में यीशु मसीह के ही अनुयायी पूरे संसार में सबसे ज्यादा है। यह बात जान लो, एक पास्टर को झूठा आरोप लगा करके क्या होगा? नतीजा यह होगा कि पूरे भारत में यीशु मसीह के अनुयायियों की संख्या और बढ़ जाएगी। मैं उदाहरण दे रहा हूँ और यह निश्चित होके रहेगा। यह मत जान लो कि तुम एक पास्टर को झूठ केस फंसा करके उसे दंडित करोगे, जीत जाओगे। नहीं, परमेश्वर फिर से खड़ा करेगा, फिर से खड़ा करेगा। धर्मी बहुत क्लेशों से होकर गुजरता है, परंतु यहोवा उसको उन सब में से छुड़ाता है। भजन संहिता 34 का 19। पास्टर बजिंदर पर लगाए गए झूठे आरोप कोई नई बात नहीं है। इतिहास गवाह है कि जब भी कोई व्यक्ति परमेश्वर की सच्ची सेवा करता है और आत्मिक सत्य को साहसपूर्वक घोषित करता है, तो शैतान और उसके उपकरण उसे गिराने की हर संभव कोशिश करते हैं। यीशु मसीह सबसे बड़ा उदाहरण। यीशु मसीह स्वयं इस अत्याचार के सबसे बड़े उदाहरण हैं। उन पर झूठे आरोप लगाए गए, गवाह खरीदे गए और अंततः उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया गया। लेकिन क्या यह उनकी हार थी? नहीं, यह तो उनकी महिमा का मार्ग था। तीसरे दिन वे मरे हुओं में से जी उठे और आज भी जीवित हैं। धर्मी यदि 7 बार गिरे तो भी वह उठ खड़ा होगा, परंतु दुष्ट विपत्ति में गिरकर पड़ा रह जाएगा। नीतिवचन 24 का 16। पास्टर बजिंदर एक सेवक हैं। यदि कोई गलती उनसे हुई हो तो भी वे परमेश्वर के हाथ में हैं। लेकिन जब किसी को झूठे आरोपों में फंसाया जाता है तो यह केवल उस व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे मसीही समाज पर प्रहार होता है। ऐसे समय में विश्वासियों को सतर्क रहना चाहिए, सच्चाई को समझना चाहिए, अफवाहों का हिस्सा नहीं बनना चाहिए और परमेश्वर के न्याय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। परमेश्वर न्यायी है। वह अन्याय से निपटने में विलंब नहीं करता, परंतु अपने चुने हुओं के लिए जल्दी न्याय करेगा। लूका 18 का 7 से 8। जो लोग पास्टर बजिंदर को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे यह भूल जाते हैं कि एक सच्चे सेवक को परमेश्वर स्वयं उठाता है। समय कठिन हो सकता है, लेकिन यह केवल एक परीक्षा है। परीक्षा का उद्देश्य परीक्षा हमें शुद्ध करती है, मजबूत बनाती है और मसीह के और अधिक निकट ले जाती है। सो जब मैं आग में से होकर तुझे तपा दूंगा, तब तू चांदी के समान शुद्ध हो जाएगा। स्करिया 13 का 9। बजिंदर इस समय आग की भट्ठी में हैं। परंतु याद रखिए, परमेश्वर की अग्नि भस्म नहीं करती, वह परखती है। विश्वासियों और पास्टर्स के लिए आशा का संदेश। आप में से जो भी इस समय डर, भ्रम या अफवाहों से प्रभावित हो रहे हैं, उन्हें यह जानना चाहिए कि परमेश्वर अपने सेवकों की रक्षा करता है। वह न्याय का परम स्रोत है। वह उस व्यक्ति को फिर से खड़ा करता है जिसे संसार गिरा हुआ समझता है। जो तेरे विरुद्ध न्याय में तुझसे विवाद करेगा, वह सब निष्फल होंगे। मैं तेरा न्यायी हूँ। यशायाह 54 का 17। बजिंदर की सेवकाई फिर से बढ़ेगी। जैसे ही यह अंधकार हटेगा, परमेश्वर की महिमा और अधिक प्रकट होगी। कई आत्माएं फिर से परमेश्वर की ओर लौटेंगी। जो आंसू बोते हैं, वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। भजन संहिता 126 का 5। जो आज हंस रहे हैं, वे कल चुप हो जाएंगे, और जो आज रो रहे हैं, वे कल गवाही देंगे। परमेश्वर का वचन सदा सत्य है। एक झूठी गवाही, एक पक्षीय आरोप और षड्यंत्र कभी भी परमेश्वर की योजना को विफल नहीं कर सकते। यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है, तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है? रोमियो 8 का 31। पास्टर बजिंदर के लिए यह एक अस्थायी तूफान है।
परंतु प्रभु उसे फिर से उठाएगा। यह उसका नया अध्याय होगा और उसकी सेवकाई और भी ऊंचाई पर पहुंचेगी। जो भी मेरी यह वीडियो देख रहे हैं, अभी इसी वक्त तुरंत 1 मिनट ही सही, 15 सेकंड ही सही, 30 सेकंड ही सही, इसी वक्त आप प्रार्थना करें। अभी इसी वक्त प्रार्थना करें। बजिंदर सिंह के लिए, उसके जैसे अन्य कई सेवकों के लिए अभी प्रार्थना करें। उतना भी टाइम नहीं है, 1 सेकंड के लिए आप प्रार्थना करें। केवल सेवकों के लिए नहीं, ऐसे ही और भी ऐसे विश्वासी हैं जो सेवकों के बराबर काम करते हैं, उन सब के लिए भी प्रार्थना करो। शैतान का और संसार का, इन झूठों का, मसीह विरोधियों का समय भारी है। कई घटनाओं को आप देखते आ रहे हैं, न्यूज़ चैनलों को देखते आ रहे हैं, मीडिया को देखते आ रहे हैं। प्रार्थना करें और कुछ क्या कर सकते हैं, केवल प्रार्थना करें। आमीन। सूली चढ़ा था मेरा यीशु झूठे आरोपों के संग, फिर भी वो चुपचाप सहता, प्रेम लुटाता हर एक अंग। तीसरे दिन वो जी उठा, तोड़ा मौत का हर बंधन। आज भी जीवित है मसीहा, लाएगा वो न्याय संग। न्याय करेगा मेरा यीशु, समय कठिन है प्रसंग वो है, तो आंसू पोंछेगा मेरे प्रभु। सत्य की जय जयकार होगी। वो जवान स्वर में आगे बढ़े, आज बजिंदर जेल में रोता, झूठी बातों में फंसाया। परमेश्वर सब देख रहा है, हर झूठ को नष्ट करेगा। अभी परीक्षा की घड़ी है, ये आग हमें परखेगी, पर इस आग से बच निकलेगा जो प्रभु पर चलता रहेगा। न्याय करेगा मेरा यीशु, समय कठिन है प्रसंग वो है, तो आंसू पोंछेगा मेरे प्रभु। सत्य की जय जयकार होगी। विश्वासियों उठो जागो, ये समय है संग रहने का। न झुको झूठे प्रपंचों से, ये समय है सत्य कहने का। परमेश्वर उठाएगा फिर से अपने सेवक को ऊंचाई पर। जो आंसू बोए थे हमने, वो खुशी के गीत लाएंगे। जो आज गिराया गया, कल उठ खड़ा होगा। तो जो आज सताया गया, वो विजयी बनेगा। पूरे जोश विश्वास के साथ कोई न्याय करेगा मेरा यीशु। समय कठिन है प्रसंग वो है, तो आंसू पोंछेगा मेरे प्रभु। सत्य की जय जयकार होगी, तो अंधकार मिटेगा, प्रभु का नाम चमकेगा। तो जय जयकार गूंजेगी, सियोन में मसीहा आएगा।
विश्ववासियों उठो जागो, ये समय है संग रहने का। न झुको झूठे प्रपंचों से, ये समय है सत्य कहने का। परमेश्वर उठाएगा फिर से अपने सेवक को ऊंचाई पर। जो आंसू बोए के हमने, वो खुशी के गीत लाएंगे। जो आज गिराया गया कल उठ खड़ा होगा। तो जो आज सताया गया वो विजयी बनेगा। न्याय करेगा गा मेरा यीशु, समय कठिन है पर संग वो है। तो आंसू पोंछेगा मेरे प्रभु, सत्य की जय जयकार होगी। अंधकार मिटेगा, प्रभु का नाम चमकेगा।